यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कलेक्टर साहब, मेरी बात सुन रही है क्या आपको? मेरी बात सुनो। इतना बड़ा नेशनल, इतना बड़ा इश्यू है, आपके अधिकारी यहाँ नए कोई अधिकारी इनका आंसू पूछने के लिए आए, नए कोई और आए। मुझे तो क्या आपको आना चाहिए था। ये जो बच्चे का सुसाइड हुआ है नीट के एग्जाम में, नेशनल न्यूज है साहब। ये रोम जल रहा था और नीरो बंसरी बजा रहा था। क्या बात करते हो आप? जिले के सबसे बड़े अधिकारी हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लेवल पर आज सारे विपक्ष ने इसको पॉलिटिकल टूरिज्म बना के छोड़ दिया। आपके सांसद आते हैं, यहाँ के पूर्व डिप्टी सीएम आते हैं, और आप क्यों नहीं आते? साहब, आप निर्णय करोगे कलेक्टर साहब, लेकिन इस मामले के अंदर इस परिवार को सरकार के हमारे लोग धमकाते हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, भयभीत करते हैं। आज 10 दिन हो गए साहब यहाँ, आज 10 दिन। कलेक्टर साहब, आप एक जनता में से तो आप हिंदू, आप हमारे में से तो एक हो। आप मुझे एक बात बताओ, ये आपको अंग्रेज थोड़ी हो, आप अंग्रेज अफसर थोड़ी हो। आप हमारी, ये देश तो आजाद है। 22 लोग, पूरे देश के अंदर चर्चा चल रही है बात की। तो साहब 10 दिन हो गया, आप आज सोशल मीडिया का टाइम है, इसके अंदर आपको ये पता नहीं कि यहाँ ये प्रदीप का सुसाइड हो गया और नीट के एग्जाम के बाद में हो गया, और पूरी सरकार कटघरे में खड़ी है। क्या मेरी आवाज तो सांची बोलूं ना कटेगी? हाँ कलेक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि इस मामले के अंदर आप जिस लेवल पर ये इश्यू बन गए, आपको आना चाहिए और सीकर कलेक्टर साहब से बात करनी चाहिए, और बात करके हाँ ये कहा कि जांच तेरे घर से शुरू कर देंगे। DYSP ने ये कहा है कि जांच तेरे घर से। लड़के ने फोन करके बताया था 650 नंबर के क्वेश्चन मेरे ठीक हुए, 100% डॉक्टर बनता है। 3 बहनों के बीच में एक भाई था। बात की थी, अरे इसके अंदर देखिए वो कलेक्टर साहब, ये बहुत बड़ा इश्यू बढ़ेगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आप आके इस मामले में आके थोड़ा सा लोगों से मिलके सांत्वना देके, अरे इससे अच्छा लगता है कि यार ये हमारे पास जिला कलेक्टर आए हैं, और आदमी तो नहीं आता वापिस, आदमी आता है क्या? अरे अंग्रेज क्यों बन रहे हो? मेरा तो निवेदन ये है कि ये जो प्रदीप नीट के एग्जाम में बच्चे का सुसाइड हुआ, लोगों ने तो यहाँ पॉलिटिकल टूरिज्म बना रखा है, और आप जिला कलेक्टर हो यार, अभी तक आप यहाँ आना, इनसे संपर्क करना कि इस परिवार से की कोई, जिस पूरे नेशनल लेवल पर सीकर हमारा बदनाम हुआ है पूरे देश में, और इसमें आप ने कोई संपर्क ही नहीं किया इस परिवार को सांत्वना देना कि ये करना, क्या है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, मेरे ऑफिसर संपर्क में थे। कौन अधिकारी थे यार? आप मुझे कलेक्टर साहब, आप एक बात बना, अंग्रेज अफसर भी आपसे ठीक थे क्या? आपने इतनी संवेदना भी नहीं है आप लोगों के अंदर की आज इस परिवार को आके पूरे देश के अंदर लोगों ने क्यों सरकार के हिस्से से करने में लगे हुए? आप लोग, आपको नहीं संभालना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था यहाँ। सर ऐसा मेरे ऑफिसर लगे हुए थे। ऑफिसर क्या कहे यार? इस पर आपके अधिकारियों ने धमकाया इनको। एक मिनट की अपडेट थी और किसी ने कोई धमकाया नहीं है। कलेक्टर साहब, डिप्टी साहब ने धमकाया। इनके परिजन में घर में बैठा हूँ, इनके घर, उनके पिता से, दादा से, घर में एक अकेला बच्चा था, और इस मामले के अंदर आप यार कितनी दूर है आपके सीकर से? ये कितनी दूर है? आप उस दिन मौके पे चले जाते, ठीक है, इन्होंने दाह संस्कार कर दिया। हम इसमें राजनीति नहीं करना चाह रहे, और ये जिसका राज है इस तरह की स्थिति चलती रहती। लगातार इस संपर्क में थे मेरे। मैं आपको बताऊं, उस लड़के उस बच्चे के दादा मेरे पास बैठे हैं, उसके पिता बैठे हैं,
कलेक्टर साहब ये सच बता रहा हूँ, एक बच्चा था इसका दुनिया में से चला गया, और हकीकत है ना, जिनका बच्चा चला गया बैठे यार उनको एक प्रकार से टेरराइज कर रहे हैं कि तुम्हारे घर से जांच करा देंगे, ये है फलाना है, इसके अंदर ये लव का एंगल है, वो फलाना। अगर ऐसी तुम्हारी बहन है, उसको साथ में रख दो। जांच मुझे एक चीज बताइए आप, ये जो आपके अधिकारियों ने आपके कह दिया सच, ये मृतक के परिजन हैं, क्या लेना देना है साहब, इसके पिता को, दादा को, क्या आपसे दुश्मनी थोड़ी इनको, क्या नाराजगी है? एसपी साहब को कल परसों ज्ञापन वो उसने ये कहा है अभी क्या भी अधिकारियों के नाम हो जो बोले घर से जांच करा दूं, के नाम है वो राजेश बुडानिया कह रहा है इसकी जांच तेरे घर से करवा दूंगा मृतक की, और तुम जेल में जाओगे, और उसकी बहन साथ में है, बोलो उसकी को लगाऊंगा, और वो बोले उसकी बहन के ऊपर और लगाऊंगा चार्ज, बड्डी थी इससे जो इससे बड़ी, साथ में थी। मैं जांच करवाता हूँ, मैं एसपी साहब को बोलता हूँ अभी जांच करा करके। कलेक्टर साहब मुझे एक मेरी बात सुनिए, ज्ञापन दिया था हमारा, ज्ञापन दिया था। मेरी बात सुनना आप, ये मामला इस लेवल पर है सरकार के लिए, ये मुझे पता है सरकारों के अंदर क्या होता है, पर रीट का एग्जाम कांग्रेस के टाइम में रीट का एग्जाम रद्द हुआ था, पेपर आउट हुआ था, और उनको पेपर रद्द करने में 6 महीने लग गए थे, इस सरकार ने तो 6 दिन में कर दिया, गिरफ्तारियां भी की, लेकिन आप जैसे अधिकारी यहाँ बैठे और ऐसी तैसी कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप जिले के सबसे बड़े अधिकारी नहीं हो क्या? 1 से 2 बार सरकार में मंत्री रहा हूं कलेक्टर साहब, किस तरीके से गरीबों को आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मैं जांच करवाता हूँ, मैं जांच करवाता हूँ। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी,